जय हिंद। जो आप लोग कक्षा 12 में है और यहाँ पर देखिए 24 फरवरी को आप भी यहाँ पर सामान्य हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो पेपर है ये यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया है, तो इसको देखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी पैटर्न पर इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे और ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरा पेपर यहाँ पर आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा, एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा। और एग्जाम के भले ये एक दिन पहले वीडियो देख रहे हैं, इनको अच्छी तरीके से पूरा पेपर आप लोग सॉल्व करके ही जाना, क्योंकि इसी पैटर्न पर आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा। और ये देखिए 100 नंबर का होता है और यहाँ पर देखिए 3 घंटा 15 मिनट टाइम होगा। ये निर्देश दिए, आपको पढ़ लेना। इतना ध्यान रखना जब बोर्ड एग्जाम में जाओगे कॉपी लिखने को, तो जैसे खंड का पहले प्रश्न करोगे तो सारे खंड का के करना है, उसके बाद में ही खा के करने, ये ध्यान रखना है। ये नहीं पहले यहाँ पर देखिए खंड का के यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन कर दिए, उसके बाद में यहाँ पर इसी में खंड खा कर दिए, उसके बाद में यहाँ पर खंड खा फिर खंड का के किए, तो ये नहीं करना है। पहले जो खंड का के करोगे तो सारे क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद में जो खा के करोगे तो खा वाले करने, ये ध्यान रखना है, ठीक है। दो ही खंडों में विभाजित होगा, खंड का होगा और खंड खा होगा। तो पहले इसके सारे क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद में पूरा यहाँ पर पेपर ऑल टोटल यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र की, संपूर्णानंद की, मोहन राकेश की, रामकृष्ण दास। देखिए ये राय कृष्ण दास लिखा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा शिक्षा का उद्देश्य। और ये देखिए यूपी बोर्ड यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है यूपीएमएसपी, उसी पर आप लोग देख लेना, यही पेपर मिलेगा। मैं आप लोगों को पूरा सॉल्यूशंस के साथ बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? दूसरा होगा संपूर्णानंद जी, ठीक है। अगला है लल्लू लाल की रचना है यहाँ पर सुख सागर की, प्रेम सागर, परीक्षा गुरु की, रानी केतकी की कहानी। तो देखिए लल्लू लाल की यहाँ पर देखिए जो हमारी रचना हो जाएगी यहाँ पर प्रेम सागर होगी, क्योंकि परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास जी की है। उसी प्रकार से रानी केतकी की कहानी दूसरे की है। तो यहाँ पर देखिए अगला है पर्दा कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद, अमरकांत, यशपाल। तो देखिए गावाले का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा यशपाल। तो यहाँ पर फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? तो यशपाल जी हैं। अगला है आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर की, रामरथ वेनीपुरी, राहुल सांकृत्यायन की, रांगे राघव। तो आवारा मसीहा देखिए किसकी है? तो यहाँ पर ये हमारी देखिए विष्णु प्रभाकर जी की रचना है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह की, वासुदेव शरण अग्रवाल की, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला है कामायनी किस युग की रचना है? ये देखिए अब ये जो 5 क्वेश्चन होंगे, ये 5 नंबर के आपके यहाँ पर देखिए जो हिंदी गद्य साहित्य के पूछे जाएंगे। अब जो 5 नंबर के होंगे ये एमसीक्यू, तो इनमें से देखिए 4 विकल्प होते हैं, एक ही आपको लिखना है। पहले यहाँ पर क्वेश्चन मैंने इस पर वीडियो बना दिया कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है, वो वीडियो जरूर ही देख लेना। तो ये ध्यान रखना। और ये 5 जो नंबर के पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन होंगे, ये आपके हिंदी पद्य साहित्य के होंगे। तो कामायनी किस युग की यहाँ पर रचना है? तो ये देखिए जयशंकर प्रसाद की है। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद किस यहाँ पर किस युग के कवि हैं? तो ये छायावादी के। राइट आंसर यहाँ पर बी वाला या फिर सेकंड हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए निम्नलिखित कवियों में से कौन यहाँ पर प्रगतिवादी युग का कवि है? तो देखिए तुलसीदास जो है, ये तो आपको भी पता होगा, ये यहाँ पर भक्ति काल के कवि हैं। तो यहाँ उसी प्रकार से प्रगतिवादी कवि, तो इसमें देखिए खा वाला हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर पहला अग्रदास जी हैं। क्या है? अग्रदास। अगला है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। तो देखिए इसके संपादक कौन है, यहाँ पर फाउंडर कौन है? तो यहाँ पर जो यहाँ पर थे अज्ञेय हैं। कौन है? अज्ञेय। अब अज्ञेय देखिए जो यहाँ पर तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी में हुआ था, ये भी ध्यान रखना। अगला है द्विवेदी युगी, यहाँ पर युग की रचना नहीं, इसमें नहीं पूछ रहा। तो देखिए प्रिय प्रवास, साकेत, भारत भारती, ये तो सारे हैं, लेकिन कामायनी ये तो छायावाद की यहाँ पर कविता है, ये मतलब यहाँ पर महाकाव्य है या फिर रचना है। किसके? छायावाद। छायावाद कौन? यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को बताया जयशंकर प्रसाद, ठीक है। अगला है हमारा यहाँ पर यहाँ पर अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्तिकाल की किस शाखा से है? तो देखिए ये हमारी कृष्ण भक्ति शाखा से है, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पर जो सूरदास थे वो भी अष्टछाप के कवि थे, उसमें यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है। तो वही हमारा राइट आंसर फोर्थ वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 10 नंबर आपके पक्के हो गए। अब देखिए यहाँ पर जो तीसरा हमारा क्वेश्चन मिलेगा, ये आपका देखिए ये 10 नंबर का पूछा जाएगा। और ये क्या होता है? आपका गद्यांश पर आधारित यहाँ पर 5 क्वेश्चन होंगे, इन्हीं को हल करना होगा। बहुत सिंपल सा होता है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ कठिन होती है, इसमें गद्यांश का संदर्भ लिखना होता है। और यहाँ पर बस ये सिंपल सा होता है, सबसे यही थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि इसमें पाठ का नाम पता होना चाहिए, लेखक का नाम, तभी ये 2 नंबर पाओगे। बाकी यहाँ पर सारे यहाँ पर क्वेश्चन 8 नंबर आपके बिना पढ़े हुए भी
पक्के कर पाओगे, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा होता है। तो देखिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ ये किस पार्ट से लिया गया है। क्या लिखा है, धरती माता की कोख में जो यहाँ पर अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, और उससे यहाँ पर कौन परिचित ना हो, यहाँ पर होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की यहाँ पर धातुओं को पृथ्वी के गर्भ से पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीसकर यहाँ पर पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से यहाँ पर पृथ्वी की देह को सजाया। हमारे भावी आर्थिक यहाँ पर अभ्युदय यहाँ पर के लिए इनकी सबकी जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। तो ये देखिए हमारा जो हो जाएगा, ये किससे लिया गया है, तो ये देखिए हमारा राष्ट्र का स्वरूप से। पाठ का नाम क्या है, राष्ट्र का स्वरूप, और इसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है पहले एक वीडियो में कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है, वो वीडियो जरूर देख लेना। अगला है, धरती यहाँ पर वसुंधरा क्यों कहलाती है। जो धरती होती है ये वसुंधरा क्यों कहलाती है, तो देखिए धरती माता की कोख में जो यहाँ पर अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिनके कारण यह वसुंधरा कहलाती है। ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन के आंसर इसी पैराग्राफ में मिल जाते हैं। अगला हमारा है रेखांकित की व्याख्या। अब देखिए यहाँ से जो रेखा खींची, लाइन खींची, इसकी व्याख्या करना। व्याख्या का मतलब होता है कुछ अपने शब्द ऐड करना, बाकी सेम वैसे ही उतार दोगे तब भी नंबर मिल जाएंगे, नंबर नहीं कटेंगे। अगला है, पृथ्वी को की यहाँ पर देह को किसने सजाया है। तो देखिए यहाँ पर किसने सजाया है, यहाँ पर देखिए लिखा है, यहाँ पर देखिए देह को सजाया। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, दिन रात बहने वाली यहाँ पर नदियों ने पहाड़ों को काट कर, यहाँ पर पहाड़ों को पीस कर यहाँ पर अगणित प्रकार की मिट्टियों ने यहाँ पर पृथ्वी की देह को सजाया। बस सिंपल सा ये क्वेश्चन का आंसर इसी में मिल जाएगा। अगला है, यहाँ पर भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए इसमें लिखा, हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए यहाँ पर इन सब की जाँच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। बस सारे क्वेश्चन के आंसर इसी में मिल जाते हैं। अब हमारा अथवा करके एक और आता है, लेकिन इनमें से एक ही करना है जब वहाँ पर जाओगे। तो ये देखिए अशोक का फूल पहले ही दे दिया गया, तो पाठ का नाम क्या हो जाएगा, अशोक के फूल, और इसके लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। बस सिंपल सा, इसका आप लोग उसी प्रकार से तैयार कर लो, बहुत सिंपल से। ये आप लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से एग्जाम से पहले इसको भी आप लोग देख लेना, मैंने एक बता दिया, ये आप लोग हल कर लो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन होगा, ये दिए गए पद्यांश पर आधारित यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना होगा। ये भी 6 नंबर का पूछा जाता है। इसमें भी 2 पैराग्राफ होंगे, इनमें से एक ही करना है। तो देखिए क्या लिखा, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर यहाँ पर इसमें देखिए अनुताप शब्द दे दिया गया है। तो ये पाठ का नाम क्या हो जाएगा, अनुताप। कैकेयी का अनुताप हो जाएगा। क्या होगा, कैकेयी का अनुताप हो जाएगा। इसके कवि कौन है, इसमें देखिए लेखक नहीं होते हैं, इसमें भी वही आपको पद्यांश का संदर्भ लिखना होगा, और यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा, और जो क्वेश्चन होंगे इन्हीं को हल करना होगा। तो ये देखिए कैकेयी का अनुताप मैथिली शरण गुप्त इसके कवि हैं। तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर याद कर लो। देखिए ये आप लोग दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, ये आप लोग देख लेना, इसको याद जरूर कर लेना। ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसको जरूरी सॉल्व कर लेना। अब अथवा के दूसरा आता है ये वाला, क्या लिखा, लज्जाशीला यहाँ पर पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए होने देना विकृत वसना, तो यहाँ पर ना तू सुंदरी को। तो इसी प्रकार से देखिए किससे लिया गया है, तो यहाँ पर देखिए इसको, ये हमारा जो पवन दूतिका से लिया गया। किससे लिया गया, पवन दूतिका। इसमें भी देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या करना होता है, तो पूरे पैराग्राफ को नहीं हल करना होगा, जिसमें लाइन खिंची हो उसी की व्याख्या करना है, ठीक है। बस इसको आप लोग ये देखिए किससे लिया गया, पवन दूतिका से लिया गया ये पैराग्राफ, और इसके कवि कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। इसको भी आप लोग तैयार कर लो, मैं बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर यहाँ पर 5वां जो क्वेश्चन होगा, ये क्या होगा, लिखा होगा निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर 5 नंबर का पूछा जाएगा, 80 वर्ड में आपको लिखना, लगभग में आपको 1 पेज में लिखना है। 3 जीवन परिचय लेखक के पूछे जाएंगे, इन तीनों में से यहाँ पर आपको जो पता हो एक ही करना है। उसी प्रकार से कवि के भी पूछे जाएंगे, सॉरी साहित्यिक परिचय लिखना है, जीवन परिचय नहीं लिखना है। कवि के भी आपको साहित्यिक परिचय लिखना है, ये भी आपको 5 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें भी 3 होंगे, इनमें से एक ही आपको करना है, साहित्यिक परिचय लिखना है और रचनाएं लिखना है। फिर आता है छठा, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये हमारा होगा 5 नंबर का होगा। इसमें देखिए बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, अथवा या फिर ध्रुव यात्रा कहानी की यहाँ पर कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए। अब देखिए एक बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इनमें से सारे क्वेश्चन यहाँ पर हल कर देते हैं। देखिए अथवा का मतलब होता है हमें एक हल करना है, बहादुर अथवा पंचलाइट, इनमें से चाहे एक करो या फिर अथवा दे दिया गया चाहे ये करो, मतलब तीनों मिलाकर कुल मिलाकर आपको एक ही हल करना है। तीनों में से कहानी में से आपको एक ही हल करना, सभी नहीं हल करना है। बस अथवा का मतलब होता है एक करना, बहादुर अथवा पंचलाइट इनमें से एक करो, या अथवा करके आए वो ऊपर वाले हल करो या फिर नीचे वाला, एक ही करना है। और 80 वर्ड में होना चाहिए, मतलब 1 पेज में लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, उससे आपका टाइम ही बर्बाद होगा, तो ये ध्यान रखना है।
ठीक है। तो बहुत सिंपल सा होता है। वैसे बहुत सारे लोग बताएंगे सभी नहीं हल करना, अथवा का मतलब होता है एक आपको एक ही हल करना है। फिर और आप लोग कमेंट करना कि आपको कितनी पता है। मैंने देखिए बहादुर और पंचलाइट कहानी पर मैंने पहले ही यहाँ पर वीडियो बना दिया है कि आपको कैसे लिखना है, इसका सारांश सारांश ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। फिर यहाँ पर देखिए 7वां क्वेश्चन होगा, और ये देखिए खंडकाव्य होते हैं अपने अपने जिले वाइज, जो आपके जिले में हो खंडकाव्य वही तैयार करना, 80 वर्ड में लिखना है। ये भी 5 नंबर का, जैसे श्रवण कुमार खंडकाव्य कोई जिले में आता है, कोई में यहाँ पर देखिए जैसे श्रवण कुमार हो गया, मुक्ति यज्ञ हो गया, रसमृत्यु हो गया, आलोक व्रत हो गया, सत्य की जीत हो गया। ये इस प्रकार से खंडकाव्य होते हैं, ये अपने अपने जिले में जो होते हैं। जो आपके जिले में खंडकाव्य हो वही तैयार करना, सभी ये खंडकाव्य आपको नहीं तैयार करना है। जो आपको ना पता हो तो क्लास टीचर से आप लोग पूछ सकते हो, बता देंगे। अब देखिए खंड खा होता है, अब क्या आएगा खंड खा, और ये ऊपर जो होता है 50 अंक का पूछा जाएगा, नीचे भी खंड जो खा होगा ये भी 50 अंक का होगा। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। इसमें भी आपको 7 नंबर का पूछा जाएगा, 2 पूछे जाएंगे, इनमें से एक ही करना है। देखिए महामना विद्वाना वक्ता, जो यहाँ पर महामना जो मदन मोहन मालवीय थे वे क्या विद्वान वक्ता थे, धार्मिक नेता थे। यहाँ पर पटुहा पत्र, यहाँ पर पत्रकार आसित, वो भी क्या पत्रकार भी थे। परम, यहाँ पर परमस सच, यहाँ पर सर्वोच्च गुणा, यहाँ पर जन सेव, यहाँ पर जन सेव आसित। तो ये देखिए जनसेवक भी थे। तो इसी प्रकार से इसको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लो। ये देखिए हमारा महामना मालवीय जो हमारा पाठ है उससे लिया गया, इसका अनुवाद आप लोग तैयार कर लो। और जो अथवा करके दूसरा हमारा ये हंस राजा वाला तदेव परिसमध्या आत्मना, ये देखिए हमारा जो होगा ये हमारा होगा जातक कथा से। क्या है जातक कथा, जो यहाँ पर पाठ है उसके शीर्षक यहाँ पर देखिए उलूक जाता से ये लिया गया है। ठीक है, दोनों में से एक ही करना है, लेकिन दोनों आप लोग अनुवाद सहित आपको तैयार कर लेना है। और ये 7 नंबर का पूछा जाएगा श्लोक, जिसको पद्यांश भी बोलते हैं। इसमें भी आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। इसमें भी 2 पूछे जाएंगे, इनमें से एक ही करना है। नमे रोचते भद्रम व उलूक कस्यामि वेचनम, उसके बाद में अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम, यहाँ पर क्रुद्धो भविष्यति। तो ये देखिए हमारा जो पहला है हमारा जातक कथा, जो यहाँ पर के शीर्षक उलूक जातकम से ये लिया गया है, जातकम से ये लिया गया है। ठीक है, अथवा करके दूसरा वाला जो हमारा है ये हमारा देखिए सुभाषित रत्नान से लिया गया है। ठीक है, तो कम से कम आप लोग 3 या 4 श्लोक अच्छी तरीके से अनुवाद सहित तैयार कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर हमारा देखिए 2 नंबर का पूछा जाएगा, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का यहाँ पर अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना होगा। 2 नंबर का होगा, लेकिन एक ही करना है। क्या एक ही करना है, ये ध्यान रखना है। देखिए जो आप लोग यहाँ पर अर्थ लिखोगे, वाक्य प्रयोग करोगे, एक एक नंबर के, अर्थ सही होगा 1 नंबर मिलेगा, वाक्य प्रयोग सही होगा तो 1 नंबर, मतलब 2 नंबर का ये होगा। तो क्या है हमारा जैसे तलवार की यहाँ पर धार पर चलना, तो इसका मतलब हो जाता है बहुत कठिन कार्य करना। फिर टका सा जवाब देना, तो इसका मतलब होता है यहाँ पर साफ इनकार कर देना। दाल में काला होना, तो यहाँ पर देखिए कुछ गड़बड़ होना। उसी प्रकार से नमक मिर्च लगाना, तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर दूसरों को जैसे यहाँ पर वो करना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर एक ही आपको हल करना है। ठीक है, मुहावरे ये तो आपको समझ में आ गया। और यही क्वेश्चन इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। अब 10वां क्वेश्चन जो मिलेगा ये अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में का उत्तर आपको देना होगा। और ये देखिए 2 2 4 5 नंबर का पूछा जाएगा, 3 क्वेश्चन होंगे, इन्हीं को हल करना होगा। ये जो पैराग्राफ होगा इसी को पढ़ करके आपको हल करना होता है, और ये आपके बुक से नहीं होता। अपठित गद्यांश का मतलब होता है कहीं से भी उठाकर पैराग्राफ होगा उसी को यहाँ पर पढ़कर ये क्वेश्चन के आंसर देना होता है। अथवा के 2 आएंगे, इनमें से एक ही करना है जो आपको समझ में आए। तो बहुत सिंपल सा होता है, आप लोग इनको पढ़ लेना, या कहना है या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छी तरीके से इसको याद कर लो। और ये दोनों पैराग्राफ में से एक ना एक आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर ही आ जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग देख लो, मैं आप लोगों को बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, अगला हमारा देखिए 11वां क्वेश्चन निम्नलिखित यहाँ पर शब्दों, यहाँ पर शब्द युग्मों का सही चयन करके लिखे। 1 नंबर का पूछा जाएगा, ये 1 नंबर का। क्या वसन और व्यसन, तो वसन हमारा वस्त्र होता है, व्यसन क्या होती है आदत होती है। तो राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला अम्बुज, अब देखिए जिसमें जा होता है तो समझ जाओ वो कमल का फूल ही होगा। तो यहाँ पर कमल और द बादल होता है। ठीक है, तो राइट आंसर सी वाला यहाँ पर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। अगला हमारा देखिए खावाला की निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का शब्द के 2 अर्थ लिखिए। जैसे यहाँ पर देखिए अंबर है, तो हमारा जो अंबर होता है आकाश भी होता है, वस्त्र भी होते हैं। पट देखिए हमारा घूंघट भी होता है, आकाश भी होता है। विधि जैसे यहाँ पर कानून और तरीका भी होता है। नाग जैसे हाथी और पर्वत भी होते हैं। तो 2 मैंने यहाँ पर आप लोगों को अर्थ बता दिए हैं। अगला निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए यहाँ पर एक शब्द का चयन करके लिखिए। जैसे यहाँ पर जो आँखों के यहाँ पर सामने हो उसे क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष। तो
तो किस ऑप्शन में, बी वाले में है। तो राइट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कोई जानने की इच्छा रखता है उसको कहते हैं कि ये जिज्ञासु है, तो वही हमारा हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखे हैं। अब दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, तो देखिए बैठे हैं लिखा है इसमें, लेकिन ध्यान से देखो इसे शुद्ध वाक्य करना है। तो तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, हैं नहीं हो, यहाँ पर हो लगेगा। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, तो देखिए अनेकों, अनेकों नहीं, इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, तो यहाँ पर ये नहीं लगेगा। अनेक ही अपने आप में क्या है, यहाँ पर बहुवचन है, ठीक है। उसी प्रकार से कवि में यहाँ पर क्या है, सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया, तो सम्मेलन में जो कवित्री है इसको ऐसे लिखा जाता है, कवित्री ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। भाग लिया बाकी सेम ही होगा। फिर कृपया यहाँ पर देखिए अनुमोदन करने की कृपा करें। हम देखिए दो बार तो कृपा लिखा नहीं जाएगा कृपया, तो यहाँ पर ऐसे लिखना है, बस इसको हटा दो, अनुमोदन करने की कृपा करें, बस सही होगा। तो इसी प्रकार से आपको हल कर लेना है, ये शुद्ध वाक्य करना है, बस सिंपल सा होता है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब देखिए 12वां जो क्वेश्चन होगा, वीर रस अथवा यहाँ पर हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण यहाँ पर अथवा यहाँ पर परिभाषा भी आपको लिखना होगा। चाहे यहाँ पर देखिए दो चीज़ें, इसमें भी आप लोग कंफ्यूज ना होना, वीर रस और हास्य रस, इन दोनों में से यहाँ पर आपको एक ही करना है। उसके बाद में क्या बता रहा है, यहाँ पर स्थायी भाव के साथ यहाँ पर उदाहरण लिख दो, या फिर यहाँ पर केवल परिभाषा ही लिख दो, बस आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर देखिए स्थायी भाव के साथ साथ यहाँ पर देखिए परिभाषा भी लिख दो, या फिर यहाँ पर देखिए स्थायी भाव लिखो, उदाहरण लिखो, परिभाषा ना लिखो, तब भी 2 नंबर मिल जाएंगे। बस सिंपल सा हो गया, ठीक है, समझ में आया। फिर उसी प्रकार से श्लेष अथवा यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार मैंने इस पर वीडियो बना दिए हैं, तो आप लोग चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। दोनों में से यहाँ पर आपको एक ही अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखना होगा, चाहे लक्षण लिख दो या उदाहरण, दोनों नहीं लिखना है, ठीक है। जो यहाँ पर लिखता एवं दोनों लिखना है, तभी लिखना, अथवा का मतलब होता है हमें एक ही करना है, दोनों नहीं करना है। अब देखिए दोहा यहाँ पर अथवा सोरठा छंद की मात्रा सही लक्षण तथा उदाहरण। अब देखिए तथा जो होता है तो दोनों लिखते, लेकिन हमें क्या करना, अथवा लिखा है तो अथवा का मतलब चाहे लक्षण लिख दो या उदाहरण, बस 2 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन इनमें आपको क्या करना होगा, मात्राओं सहित आपको क्या करना होगा, लक्षण और तथा यहाँ पर उदाहरण भी दोनों चीज़ें लिखने होंगे, चाहे सोरठा लिखो या दोहा, दोनों यहाँ पर इनमें से एक ही करना है छंद। मैंने इस पर भी वीडियो बना दिया, बस सिंपल सा होता है। देखिए जो सोरठा छंद होता है इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं, द्वितीय और यहाँ पर चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। और जो सोरठा छंद होता है ये दोहे का उल्टा होता है, बस उसका अपोजिट। तो जैसे इसके दोहा छंद होगा तो पहले और तीसरे चरण में यहाँ पर 13 मात्राएं होंगी, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होंगी, बस दोहा हो जाएगा वहाँ पर, बस सिंपल सा होता है। उदाहरण आप लोग जैसे यहाँ पर रहमन पानी राखे, बिन पानी सब सून, पानी गए नुबरे, मोती मानुष चून, तो इसमें दोहा यहाँ पर छंद हो जाएगा, उसी का उल्टा सोरठा छंद होता है, बस सिंपल सा होता है यहाँ पर। अब देखिए ये 2 नंबर का पूछा जाएगा। अब बाकी हमारा देखिए पत्र लेखन आएगा, पत्र लेखन 6 नंबर का पूछा जाता है। मैंने इस पर भी वीडियो बना दिया कि आपको पत्र लेखन कैसे लिखना है। देखिए बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को एक यहाँ पर आवेदन प्रार्थना पत्र आपको लिखना होगा, या अथवा करके आएगा सही कि फैली संक्रामक बीमारी की तरफ यहाँ पर जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए यहाँ पर आवेदन पत्र या फिर प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। तो अथवा करके दोनों आएंगे, इनमें से एक ही करना जो आपको पता हो। फिर यहाँ पर देखिए 14वां हमारा क्वेश्चन होगा, ये यहाँ पर देखिए 9 नंबर का निबंध पूछा जाएगा और अपनी भाषा शैली पर लिखना है। ये नहीं जो यहाँ पर बुक में लिखा वैसे उतार दो, अपने शब्दों में लिखना है। और ये देखिए यहाँ पर इसमें तो नहीं लिखा है, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो उसमें बताएगा यहाँ पर 150 से 180 वर्ड में आपको लिखना है जो निबंध होगा। तो लगभग में आपको 2 पेज में लिखना है। यहाँ पर मैंने देखिए विद्यार्थी और यहाँ पर अनुशासन पर भी बता दिया है, देश में बेरोजगारी की समस्या पर मैंने निबंध बता दिया, पर्यावरण प्रदूषण पर भी बता दिया है। तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो ऐसा ही आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।